Hello students. The next chapter that we shall start is the ninth chapter, the conicoid. ठीक है, ये आपका है सेक्शन नंबर 3. ठीक है, सेक्शन 3 में जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो कोनिकॉइड में से आ जाएगा. कोनिकॉइड की फर्स्ट 5 exercises 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 that we will do for completing section number 3. ठीक है, so first of all we start with the definition of the conicoid. What is the conicoid? The locus of the general equation. It is a second degree equation in xyz. General second degree equation in xyz is of the form ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0, where a, b, c, d, f, g, h, u, v, w, they are all constants, right? हाँ जी. नेक्स्ट इज दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोनिकॉइड. ये जो एक्स वाई जेड व्हेन दे विल वेरी ओवर द रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट विल जनरेट ए सरफेस. ठीक है, ये एक सरफेस जनरेट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? कोनिकॉइड, राइट? नेक्स्ट देयर इज अ थ्योरी दैट बाय ट्रांसफॉर्मेशन of axis, the above second degree equation can be reduced to the following forms. ठीक है, ये रिडक्शन हम नेक्स्ट सेक्शन में भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ना ही ध्यान में रखें कि ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, राइट, दिस इज ए विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल सिस्टम वेयर origin is 0 0 0, this is x axis, this is y axis, this is z axis. But when you transform these axis, means when you shift the origin to some other point and you rotate the axis, ठीक है, then ये जो इक्वेशन होती है ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में ली जा सकती है. और वो सिंपल फॉर्म्स किन किन में से कोई एक हो सकती है? फर्स्ट फॉर्म इज दिस फॉर्म कैन बी रिड्यूस्ड to one of the following forms. One is x square plus y square plus z square upon c square equal to 1. ठीक है, इस फॉर्म में भी लेके जाई जा सकती है, कोई जो इक्वेशन है इस फॉर्म में आ सकती है. दिस इज कॉल्ड इलिप्सॉइड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलिप्सॉइड. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड? x square upon a square y square upon b square z square upon c square equal to 1. सेकेंड, इट कैन बी हो सकता है ये ट्रांसफॉर्म होके इस फॉर्म में बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. मैं इसके आपको बुक में से पिक्चर्स दिखा देती हूँ कि ये कैसे कैसे दिखते हैं. थर्ड इज फॉर्म इसकी ये भी हो सकती है minus y square upon b square minus z square upon c square equal to 1. This is also a hyperboloid of two sheets, right? Next, fourth, x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square equal to 0. This is an equation of a cone. ठीक है. Next, fifth form, x square upon a square y square upon b square 2z upon c. ये सेकेंड डिग्री की, ये फर्स्ट डिग्री की. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलिप्टिक पैराबोलाइड. ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 2z अपॉन सी, देन इट इज हाइपरबोलिक पैराबोलाइड. नेक्स्ट, सेवेंथ, x square upon a square y square upon b square equal to 1. This is equation of elliptic cylinder. इसमें जो z है that is free to take any value. Next, eighth is x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. This is hyperbolic cylinder. ठीक है, and the last is ninth, x square upon a square minus y square upon b square equal to 0, and these are nothing but pair of intersecting lines. ठीक है,
सो ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है इट कैन बी रिड्यूस्ड टू वन ऑफ दीज फॉर्म्स, ठीक है। जब ये रिड्यूस हो जाएगी तो अकॉर्डिंगली वी कैन से विच कोनिक्वाइड डज इट रिप्रेजेंट, वेदर इट इज एन एलिप्सॉइड, वेदर इट इज एन हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। अगर आपको याद रखना है जब तीनों में प्लस साइन हो देन इट इज एलिप्सॉइड, जगह एक माइनस साइन हो जाए देन इट बिकम्स हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, जब दो माइनस साइन आ जाए इस इक्वेशन में देन इट बिकम्स हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स। यहाँ पे एक प्लस साइन एक माइनस साइन, राइट साइड जीरो देन इट इज ए कोन। यहाँ पे दो एक्स और वाई की डिग्री 2 और एक की डिग्री 1 देन इट इज एलिप्टिक पैराबोलाइड, इट शुड बी प्लस हियर। देन यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ जाए देन इट इज बिकम्स हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। यहाँ क्या है, दिस इज इलिप्टिक सिलेंडर, अगर प्लस साइन है 1 है राइट साइड, यहाँ पे अगर माइनस साइन है देन इट इज हाइपरबोलिक सिलेंडर, और अगर ये माइनस है और राइट साइड में 0 है देन इट these are nothing but pair of intersecting lines, right? So after the transformation of axis or shifting of a region, this original equation takes the one of these forms, ठीक है। अब इसकी फिगर आपकी बुक में दी गई है सबकी। इलिप्सॉइड इस तरह का दिखता है, राइट, दिस इज इलिप्सॉइड, और ये है आपका hyperboloid of one sheet, this is hyperboloid of two sheets, दिस इज कोन, ठीक है, 3D में है ये सारी। नेक्स्ट दिस इज इलिप्टिक पैराबोलाइड, दिस इज हाइपरबोलिक पैराबोलाइड, दिस इज इलिप्टिक सिलेंडर, दिस इज हाइपरबोलिक सिलेंडर, एंड दीज आर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इन 3 डायमेंशनल, राइट। सो दीज आर द फॉर्म्स। एक फॉर्म रह गई 10th फॉर्म, लास्ट फॉर्म इज y square equal to 4ax square. This is called parabolic cylinder. ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेंट्रल कोनिक्वाइड। सेंट्रल कोनिक्वाइड क्या होता है? ए कोनिक्वाइड whose all chords through the origin are bisected at origin is called the conicoid, the central conicoid. ठीक है, सेंट्रल कोनिक्वाइड की डेफिनेशन क्या है? वो कोनिक्वाइड जिसकी जो सारी कोड्स हैं वो ओरिजिन के थ्रू पास होने वाली सारी कोड्स उस पॉइंट पे क्या करें? बाइसेक्ट करें, ठीक है। देन दैट सच अ काइंड ऑफ कोनिक्वाइड इज कॉल्ड सेंट्रल कोनिक्वाइड, राइट। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड फॉर्म of the equation of a central conicoid, right? सेंट्रल कोनिक्वाइड की इक्वेशन अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं देन इट बिकम्स ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये बन जाती है सेंट्रल कोनिक्वाइड। कोनिक्वाइड कैन टेक एनी वन ऑफ दी प्रीवियस 10 फॉर्म्स, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल कोनिक्वाइड की। जब जनरल कोनिक्वाइड की बात होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी है 10 में से 1 फॉर्म्स, लेकिन जब सेंट्रल कोनिक्वाइड की बात आती है तो उसकी फॉर्म ये वाली बनेगी हमेशा, और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ एबीसी इट कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। इट बिकम्स एन एलिप्सॉइड इफ A is positive, B is positive, C is positive. It becomes a hyperboloid of one sheet if one of A, B, C is negative. And it becomes a hyperboloid of two sheets if two of A, B, C are negative, right? And it becomes a virtual ellipsoid if A is negative, B is negative, and C is negative.
हाँ जी, कैसे? देखो, हम कह रहे हैं कि इट बिकम्स एन इलिप्सॉइड इफ ऑल आर पॉजिटिव। कैसे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए, वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बी, जेड स्क्वायर अपॉन 1 ऑफ सी। लिख सकते हैं इसको हम आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 ओवर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 ओवर रूट बी का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन 1 ओवर रूट सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो वही फॉर्म बन गई इसकी। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश का स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी डैश का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। फिर व्हाट इज ए डैश? 1 ओवर रूट ए। व्हाट इज बी डैश? व्हाट इज 1 ओवर रूट बी। व्हाट इज सी डैश? 1 ओवर रूट सी। सो इट इज एन इलिप्सॉइड। ठीक है, and it becomes a hyperboloid of one sheet if one of ABC is negative. Suppose C is negative, A and B are positive. Then I can write it as, अगर C positive है minus C will be positive. अगर C negative है minus C will be positive. So I can write this equation as AX square plus BY square minus C Z square equal to 1. इसको हम लिख सकते हैं x square upon 1 over A, y square upon 1 over B माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 ओवर माइनस सी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 ओवर रूट ए का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 1 ओवर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 ओवर रूट ऑफ माइनस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर, y square upon b dash square minus z square upon c dash square equal to 1. So what is a dash? 1 over root a. What is b dash? 1 over root b. What was c dash? What is c dash? 1 over root of minus c. ठीक है, so again it is of the form, ये कौन सी फॉर्म बन गई? Hyperboloid of one sheet. Same way you can prove it becomes an hyperboloid of two sheets if two are negative and it is a virtual ellipsoid if all are negative. आप देख सकते हैं अगर सारे नेगेटिव हो जाएं, ठीक है, तो नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव 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 विल बी नेगेटिव, इट विल नेवर बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो इन दैट केस इट बिकम समथिंग इमेजिनरी, सो इट इज अ वर्चुअल एलिप्सॉइड इन दैट केस, राइट। नेक्स्ट है नाउ कम टू एलिप्सॉइड ऑफ रेवोल्यूशन। डेफिनेशन, ellipsoid of revolution if in the equation of ellipsoid x square upon a square, y square upon b square, z square upon c square equal to 1. If in this equation of ellipsoid a square becomes equal to b square or b square becomes equal to c square or c square becomes equal to a square, कोई दो आपस में बराबर हो जाएं, then it is called ellipsoid of revolution, right? Next is intersection of a line and a central conicoid. आपके पास एक लाइन है 3 डायमेंशन में और एक सेंट्रल कोनिक्वाइड है, and you have to find the point of intersection of this line and the central conicoid. Then how you will find? This is the central conicoid, this is the line. आपने ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो लेट इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक्वाइड बी ax squared, by squared, cz square equal to 1, and equation of line B x minus x1 upon L, y minus y1 upon M, z minus z1 upon M, right? ठीक है, so you can find any point on this line by taking it equal to some r. So any point on this line is of the form LR plus x1, MR plus y1, NR plus z1. Any point on this line is of this form. ठीक है, अब हमने क्या करना है? This is any point on this line. ठीक है, as r varies, we will have points on this line r, but we have to find those points which lie on the conicoid as well. जो line के point तो है ही, but साथ में conicoid के ऊपर भी lie करते हैं, and that will give you point of intersection. ठीक है, now
अब अगर ये पॉइंट जो लाइन का है कोनिकॉइड के ऊपर लाई करता है, ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, देयर बाय यू विल फाइंड क्वाड्रेटिक इन आर, ठीक है, सॉल्व इट फॉर आर एंड पुट दोज वैल्यूज ऑफ आर इन दिस पॉइंट, यू विल फाइंड द पॉइंट्स ऑफ intersection. Okay, next is condition of tangency of a line and a conicoid. कोई लाइन है वो किसी कोनिक्वाइड को टच कब करती है? Conicoid is ax square plus by square plus ez square is equal to 1. This is central conicoid and line is x minus x1 upon L, y minus y1 upon m, z minus z1 upon n. ठीक है, तो what is the condition so that this line may be tangent to this conic? The condition is AL x1 BM y1 CN z1 का whole square should be equal to AL square, BM square, CN square, AX1 square, BY1 square, CZ1 square minus 1. ठीक है, so this is the condition. अगर ये condition true है, then this line will touch this conicoid. Okay, इसका आपने proof नहीं करना, just ये condition को याद रखना है, right? Next is tangent plane. Tangent plane की definition हम पहले भी कर चुके हैं. Let me recall that. The locus वो थी कोनिक के ऊपर, ये है कोनिकॉइड के ऊपर, फर्क सिर्फ इतना है. The locus of tangent lines at a given point of surface is known as tangent plane at that point on the surface. ठीक है, एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो आपने उस पॉइंट के ऊपर सारी टेंजेंट लाइंस ले ली, उन सबका जो लोकस होएगा दैट विल फॉर्म अ प्लेन एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन टू दिस पॉइंट एट दैट पॉइंट ऑन द सरफेस, राइट? नाउ कम टू द इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ tangent plane at x1, y1, z1 of the central conicoid ax square by square cz square is equal to 1. The equation of tangent plane at this point to this central conicoid is given by ax x1 by y1 C Z Z1 equal to 1. ठीक है, very easy to find. You replace x square by x x1, you replace y square by y y1, you replace z square by z z1. So thereby you will find the equation of tangent plane at this point to this conicoid, right? हाँ जी. Next is condition of tangency. Find the condition that the plane Lx plus My plus Nz equal to P should touch the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1. वो कौन सी कंडीशन है जिसपे ये प्लेन, जिसके कारण ये प्लेन जो है इसका क्या बन जाए, टेंजेंट प्लेन बन जाए. ठीक है, इसको याद रखने की बजाय इस कंडीशन को आप इसको डिराइव ही कर सकते हैं बड़ी इजीली. ठीक है, सो लेट x1 y1 z1 be the point of contact of the plane Lx plus My plus Nz and ax square plus by square plus cz square equal to 1. हाँ जी. Now if this is the point of contact, then there is another way to find the equation of tangent plane at this conicoid at this point. Now the equation of tangent plane at x1 y1 z1
to the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1 is what? ax x1 by y1 cz z1 equal to 1. पिछले आर्टिकल में हमने देखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट दिस कोनिकॉइड क्या होती है, ये वाली. बट हम क्या मान के चल रहे हैं, दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस प्लेन एंड दिस कोनिकॉइड. सो वहां से इस लाइन से तो ये बनता है कि जो टेंजेंट प्लेन है वो ये है. इट मीन्स दीज टू प्लेन्स आर सेम प्लेन्स. ठीक है, दिस इज प्लेन 1, प्लेन 2. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 and 2 आर सेम. अगर सेम प्लेन है तो उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा. So L upon AX1 is same as M upon BY1 is same as N upon CZ1 is equal to P upon 1. Right? तो यहाँ से आपके पास X1 की वैल्यू आ जाएगी L upon AP, Y1 की वैल्यू आ जाएगी M upon BP and Z1 की वैल्यू आ जाएगी N upon CP. Right? Now, what is true about this point? ये जो point है, this is the point of contact of this plane and this conicoid. तो अगर ये point of contact है, this plane should also be on the conicoid. So अगर ये point इस conicoid का है, this point should satisfy the equation of this conicoid. Therefore, ये जो point है, it will satisfy this equation. Suppose this is star, right? So इसको satisfy करेगा. So it means L upon A times L upon AP का whole square, B into M upon PP का whole square, C into N upon CP का whole square, that should be equal to 1. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास L square upon A, M square upon B, N square upon C, that should be equal to P square. ठीक है, so this is the condition so that this plane touch this conicoid. चाहो तो अगर आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो तो जस्ट आपने ये वेरीफाई करना है. अगर आप ये याद नहीं रखना चाहते तो आप जस्ट इसको डिराइव कीजिए. ठीक है, रफ वर्क में इसको आप डिराइव कर लीजिए कंडीशन को. फिर इस कंडीशन को यूज करके यू कैन चेक वेदर द गिवन प्लेन इज अ टेंजेंट प्लेन टू द कोनिकॉइड और नॉट. राइट. हाँ जी, नेक्स्ट इज द करोलरी. इट सेज फाइंड the equation of two tangent planes to the central conicoid ax square by square cz square equal to 1, which are parallel to the plane Lx plus My plus Nz equal to 0. ठीक है, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उन टेंजेंट प्लेन्स की विच आर टेंजेंट प्लेन टू दिस कोनिकॉइड एंड आर पैरेलल टू दिस प्लेन. राइट. हाँ जी, इट इज वेरी इजी टू फाइंड. हाँ जी, solution. Now we know any plane which is parallel to this plane. Any plane which is parallel to the plane Lx plus My plus Nz equal to 0 will be of the form Lx plus My plus Nz equal to P. बिकॉज हमें पता है जो दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं आपस में उनके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज जस्ट ऑफ ए कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कोई और हो सकता है, दैट इज सपोज P. अब हम ये इसके लिए क्या डिमांड कर रहे हैं, इट शुड बी टेंजेंट प्लेन टू दिस कोनिकॉइड. ठीक है, सो बाय द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी व्हाट वी शुड हैव L square upon A, N square upon B, N square upon C should be equal to P square. ठीक है, अगर ये प्लेन टेंजेंट प्लेन है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. यहाँ से हमारे पास P की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ L square upon A, N square upon B, N square upon C. Put these values of P in this equation, you will find two planes and they will be the required tangent planes. Okay? अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स. ओके, थैंक यू.